हेलो गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल बदना सिंह के चैनल में आप सबका स्वागत है। जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हैं गाइस? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस, कल है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। कल के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कल के दिन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराया था और कल ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान अलग देश बना था। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ उस हिसाब से कि कल के दिन ही ये सब हुआ था। और कल 15 अगस्त के दिन से आज तक हर देश में तिरंगा फहराया जाता है। देश के हर कोने में तिरंगा फहराया जाता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने भी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत झंडा फहराया है, बहुत जय हिंद, भारत माता महान, बहुत हमने भी नारे लगाए हैं। और अच्छी बात है, पहले तो स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाते थे, परेड होते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जिस तरह से स्कूलों में होता है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे समझ से तो परे है कि भोजपुरी गाने पे डांस होता है स्वतंत्रता दिवस के दिन। पता नहीं कैसे कैसे गानों पे डांस होता है, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर, रही बात स्वतंत्रता दिवस की कि हमारा स्वतंत्र भारत हो गया है, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, क्योंकि जिस देश में सच बोलने से आपके ऊपर लाठीचार्ज की जाए, आपको जेल में डाल दिया जाए, आपका मुंह बंद कर दिया जाए, तो हमें नहीं लगता कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मुझे देख के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। मुझे ना अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मतलब वो शिक्षक जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना। मतलब सोचिए आप लोग ही, जो शिक्षक अपने स्टूडेंट को पढ़ाए हैं इतने साल, और इतने सालों की मेहनत उनका वेस्ट हो जाए, माँ बाप का पैसा साल भर का वेस्ट हो जाए, इसका सेंटर इतनी दूर चला जाए जहाँ जाना ही मुश्किल हो, अगर उसके खिलाफ़ टीचर आवाज़ उठाए तो वो गलत है। कहाँ से गलत है? क्यों गलत है? क्यों हमारे टीचर हमारा स्टैंड नहीं ले सकते, हमारा पक्ष नहीं ले सकते? लेना चाहिए उनको, बिल्कुल लेना चाहिए। और उन्होंने हमारे खिलाफ़, अगर बच्चों के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो फिर इसमें गलत क्या था कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल में डाला गया? ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए था? क्या यही है स्वतंत्र भारत का संविधान? यही है स्वतंत्र नागरिक का संविधान? क्योंकि संविधान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर सच बोला तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपने सच बोला तो आपको लाठीचार्ज किया जाएगा। ऐसा होता है क्या? मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा ये सब देखकर। तो भाई, इसलिए जिन लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और जिन लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र देश के भी नागरिक नहीं हैं और हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो भाई मैं तो 15 अगस्त नहीं मनाने वाली हूँ। मुझे दिल से बता रही हूँ, मुझे इतना दुख हुआ है ना दिल्ली का ये देखकर कांड, मुझे बहुत बुरा लगा है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इसके ऊपर स्टैंड लें, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि बच्चों के माँ बाप कहाँ से कितनी मेहनत से कैसे पैसा ला कर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चे जब पढ़ाई में, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ माननीय मोदी जी, इस पर स्टैंड लीजिए। मंदिर मस्जिद मत करिए, क्योंकि हमारे मंदिर मस्जिद करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों का भविष्य बनाएंगे, उससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। मंदिर मस्जिद में जाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे जो पढ़ लिख जाएंगे, जो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट बनेंगे, इसमें हमारा देश आगे बढ़ेगा।
ना कि हिंदू मुस्लिम करने में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उन टीचर को, उन बच्चों को सपोर्ट करिए, उनके फिर से पेपर करवाइए, उन्हें अच्छे से उनका पेपर करवाइए। मेरी यही अपील है, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र देश कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम करने से हमारा देश स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।